अध्याय 195 इच्थ्योसॉरस। हजारों प्रजातियां गहरे समुद्र में छिपी हुई थीं, जो पृथ्वी के 70% हिस्से पर कब्जा कर रही थी, और रहस्य किसी भी इंसान की कल्पना से कहीं अधिक थे। महासागर हमेशा मनुष्यों के लिए एक बेरोजगार क्षेत्र रहा है। वांग जियान ने अपने सामने मछली के बवंडर को उत्कट आंखों और चेहरे पर एक सुकून भरे भाव के साथ देखा। मछली बवंडर को घेरने के लिए 800 शैतान बंदर धीरे धीरे ऊपर गए। भोजन का शिकार, ये किसी भी जीवित प्राणी के विकास का तरीका था। जो कोई भी आखिरी तक शिकार कर सकता है वह शेष सबसे शक्तिशाली प्राणी होगा। वांग जियान ने अपने डिवाइन ड्रैगन के शरीर को झटका दिया और मछली के स्कूल में एक कठिन गति से भाग गया। ड्रैगन पावर, बूम! एक अदृश्य शक्ति ने इस क्षेत्र को घेर लिया, जो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जैसे कि राजा आ गया हो। घूमती मछलियों का पूरा स्कूल अचानक जम गया। वांग जियान ने अपना मुंह खोला और उसके सामने मछली के स्कूल को निगल लिया। हेरिंग, पैसिफिक मैकेरल्स और स्पेनिश मैकेरल्स अपने पेट में तीव्र गति से ड्रैगन एनर्जी में परिवर्तित हो गए। बूम! मछली का पूरा बवंडर अराजकता में था क्योंकि वे सभी दिशाओं में पागलपन से भाग गए थे। मछली के स्कूल के बीच में स्थित एक अन्य प्रकार की मछली ने अपने विशाल शरीर को हिलाया जब वे वांग जियान को एक क्रूर नजर से देखते थे। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाए और उसकी ओर लपके। 5 अजीब दिखने वाली मछली के प्रकारों की गति को भांपते हुए वांग जियान ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यजनक रूप दिखाया। 5 विषम दिखने वाली मछलियां ताड़ के आकार की मछली के तराजू की परतों से ढकी हुई थी जो पानी में भारी दिखती थी। इच्थ्योसॉरस, स्तर 9, निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 49,642। इच्थ्योसॉरस, ये प्रसिद्ध इच्थ्योसॉरस है। जब 5 विषम दिखने वाली मछलियां उसकी ओर तेजी से दौड़ रही थीं, तो उनकी जानकारी वांग जियान के दिमाग में आ गई। इच्थ्योसॉरस एक प्राचीन मछली समूह के थे। वर्तमान ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार वे डायनासोर से पहले भी अस्तित्व में हो सकते थे। अभिलेखों के आधार पर एक बड़ा इच्थ्योसॉरस 20 मीटर से अधिक लंबा हो सकता है। उससे पहले के 5 इच्थ्योसॉरस केवल 10 मीटर के बारे में थे। 5 इच्थ्योसॉरस मुझे ड्रैगन एनर्जी के 200,000 से अधिक अंक प्रदान कर सकते हैं। हाँ, बुरा नहीं है। वांग जियान रोमांचित था क्योंकि उसने बिना किसी डर के 5 इच्थ्योसॉरस पर हमला किया। बम! एक इच्थ्योसॉरस 3 मीटर चौड़े खुले मुंह के साथ तेजी से और उग्र रूप से उसकी ओर तैरा। इसके मुंह के भीतर ये दांतों से सघन रूप से भरा हुआ था जो भयानक लग रहा था। का वांग जियान ने अपने धातु जैसे ड्रैगन पंजे को फैलाया, जिसने उस इच्थ्योसॉरस के मुंह के शीर्ष को खरोंच दिया। फुफकार! रेजर धार वाले ड्रैगन के पंजे ने इच्थ्योसॉरस का मुंह चीर दिया। चारों दिशाओं में खून बिखरा हुआ था। बादल की गरज! ये देखते हुए कि वांग जियान ने अपने साथी को घायल कर दिया है, अन्य 4 इच्थ्योसॉरस ने अपना मुंह खोला और उसे काटने का प्रयास किया। ग्रू! वांग जियान ने अपनी पूंछ घुमाई, जिससे आसपास का माहौल हिंसक रूप से हिल गया। इसके तुरंत बाद उसकी पूंछ पर 4 ठोस पानी के गुब्बारे दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक का आकार 1 मीटर था, जो समुद्र में एक पन्ना नीली चमक दे रहा था। बम 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 बम! 4 इच्थ्योसॉरस के सामने 4 पानी के गुब्बारे तुरंत उभरे और उनके मुंह में आ गए। बूम! पानी के गुब्बारे फट गए और 4 इच्थ्योसॉरस के मुंह से खून टपक रहा था। वांग जियान ने फिर से इच्थ्योसॉरस में से एक पर अपने ड्रैगन के पंजे को फैलाया। सस! आंसू की एक और आवाज सुनाई दी। वांग जियान के वर्तमान स्तर को देखते हुए उसके पास औसत स्तर 11 समुद्री जानवर के समान ताकत थी। 5 इच्थ्योसॉरस उसकी क्रूर यातना के अधीन थे। मेरे पास आप पर बर्बाद करने का समय नहीं है। वांग जियान ने देखा कि लाखों मछलियां सभी दिशाओं में भाग रही हैं। यहाँ तक कि क्षेत्र के आसपास के 800 शैतान बंदरों के साथ कई मछलियां अभी भी भागने में कामयाब रहीं। उसने एक तेज चाल चली और 4 इच्थ्योसॉरस को गंभीर नुकसान पहुंचाया। फिर वह बची हुई मछलियों को खाने के लिए इधर उधर हो गया। ड्रैगन पावर ने मछली को निगलते ही क्षेत्र को घेर लिया और उन्हें ड्रैगन एनर्जी में बदल दिया। आधे घंटे के बाद और कोई मछली नहीं बची थी, केवल मृत सन्नाटा। वांग जियान ने एक तेज चाल चली और 5 इच्थ्योसॉरस के पास आ गया। वे 10 मीटर लंबे शरीर के साथ वांग जियान से कई गुना बड़े थे। उसने अपना मुंह खोला और इच्थ्योसॉरस को खिलाया। वह केवल 1 दर्जन बार चबाकर उन सभी को निगलने में सफल रहा। हाँ, मेरी ड्रैगन एनर्जी में तुरंत 300,000 अंक की वृद्धि हुई। लेवल 7 हिट करने से पहले मुझे अभी भी लगभग 100,000 पॉइंट चाहिए। वांग जियान ने अपना रोमांच प्रकट किया।
वह जितना ऊंचे स्तर पर पहुंचा, उतना ही बेहतर वह 5 तत्वों पर अपने नियंत्रण का प्रबंधन कर सका। उसकी ताकत भी मजबूत होगी। एक लेवल अब केवल ताकत बढ़ाने के बारे में नहीं था, यह उससे कहीं अधिक था। चल दर, आज के अंत तक मेरा स्तर 7 तक होना चाहिए। वांग जियान ने अपने मातहतों को आदेश दिया और तैरकर आगे बढ़ गया। आसपास केल्प से भरा हुआ था, जबकि कुछ चमकदार जेलीफिश चारों ओर तैर रही थी। समुद्र उतना काला नहीं था जितना 50 मीटर की गहराई पर लगता था। समुद्र में हजारों मीटर गहराई वाले वे गहरे पानी ही वह स्थान थे जहां अंधेरा रहता था। धूप सैकड़ों मीटर तक ही पहुंच पाती थी। अगर मुझे अन्य इच्थ्योसौर मिले तो कितना अच्छा होगा। वांग जियान आगे तैर रहा था। संभवतः मछली बवंडर के कारण दर्जनों मील के भीतर मछलियों की संख्या में काफी कमी आई थी। वह क्या है? एक जहाज की तबाही। मेरा मतलब जहाजों का एक गुच्छा है। वांग जियान अपने सामने बड़ी संख्या में जलपोतों को देखकर थोड़ा स्तब्ध था। पाल टूट गए थे, समुद्र में उच्छृंखल रूप से पड़े हुए थे। कुछ जहाजों के शरीर का आधा हिस्सा समुद्र की तलहटी में फंसा हुआ था। इसके अलावा वांग जियान ने देखा कि कुछ जहाजों पर कुछ अजीब पौधे उग रहे थे। ये बल्कि अनोखा था। हमारे सामने जगह के बारे में कुछ अजीब है। तभी वांग जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने आगे की ओर देखा, फिर पीछे की ओर। उन दोनों ने उसे एक अलग वाइब दिया, जैसे कि वे दो अलग अलग क्षेत्र हों। ड्रैगन किंग, ये हमारे आगे अन्य प्राणियों का क्षेत्र है। रोविंग हेवंस अपनी छड़ी वांग जियान के पास ले गया और वांग जियान को सावधान आंखों से बताया, उनके सामने जगह को देखते हुए। अन्य प्राणियों का क्षेत्र। वांग जियान ने रोविंग हेवंस को कुछ संदेह के साथ देखा। समुद्र में कई जीव हैं। वे इकट्ठा होंगे और एक क्षेत्र पर कब्जा करेंगे। क्षेत्र के आकार के आधार पर ये समूह की ताकत को दर्शाएगा। रोविंग हेवंस ने आगे की जगह को देखा और कड़ी नजर से कहा, आगे का क्षेत्र हमारे शैतान बंदरों से छोटा नहीं है। चूंकि अन्य समुद्री जीव निकट आने का साहस नहीं करते, इसका अर्थ है कि इस स्थान पर एक प्रबल जाति विद्यमान है। ओह, वांग जियान ने धीरे से सिर हिलाया। अधिकांश जीव समूह में रहते थे। वे एक स्थान पर कब्जा कर सकते थे और भूमि पर शासन कर सकते थे। सागर के लिए वही तर्क। आगे का इलाका एक भयानक सन्नाटे से भर गया। जाहिर है, यह एक जाति का क्षेत्र था। क्षेत्र की लड़ाई। वांग जियान ने पीछे देखा और शैतान बंदर उसके पीछे इकट्ठे हो गए। प्रधानमंत्री कछुआ नौक को एक तरफ खींचकर समुद्र की तलहटी में आ गया। रोविंग गल और रोविंग लॉबस्टर आगे देख रहे थे। हम संघर्ष करते हैं। आगे वांग जियान भी धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। रोविंग हेवंस, प्रधानमंत्री कछुआ, 9 जहरीले समुद्री सांप और 800 शैतान बंदर उसके पीछे पूरी तरह से पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। इच्थ्योसॉरस परिवार के क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत कौन करता है? तभी एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। आवाज मानवीय नहीं थी, बल्कि आत्माओं के माध्यम से एक अनूठा संचरण था। वांग जियान ऐसी आत्मिक तरंगों को समझ सकता था। उसने रुककर आगे देखा। घूमने वाले स्वर्ग और बाकी लोगों ने भी अपनी गति रोक दी। एक विशाल इच्थ्योसौर 15 मीटर लंबा एक दबंग आचरण के साथ जहाजों में से एक से बाहर निकला। अध्याय 196, युद्ध। हमारे क्षेत्र से बाहर निकलो या मरो। इस इच्थ्योसौर का ध्यान वांग जियान और उनके अधीनस्थों पर केंद्रित था। उसकी टकटकी ठंडी थी और खून से भरी हुई थी। इतना मजबूत। यह उन 5 इच्थ्योसौरस से कहीं अधिक मजबूत है जिनसे हम पहले मिले थे। इच्थ्योसौर से आभा को महसूस करते हुए वांग जियान थोड़ा चौंक गया। इस इच्थ्योसौर ने स्पष्ट रूप से बुद्धि प्रकट की थी और इसका स्तर निश्चित रूप से 10 से कम नहीं होगा। इसका एक विशाल शरीर था जो 15 मीटर तक फैला हुआ था और ठंडी हवा देता था। आत्मसमर्पण करो या मरो। वांग जियान ने इच्थ्योसौर को देखा और गुर्राया, गुर्राना गुर्राना गुर्राना। जब इच्थ्योसौर ने वांग जियान को सुना तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया और 3 रोए। उनके मुख से तरंगें निकली और चारों ओर फैल गईं। उस पल शांत क्षेत्र जीवंत लग रहा था। थोड़ी दूरी पर एक डूबे हुए जहाज में 2 इच्थ्योसौर तैरकर बाहर आए जो लगभग 3 से 4 मीटर लंबे थे। 40-50 मीटर लंबे डूबे हुए जहाज से एक इच्थ्योसौर जो 10 मीटर से अधिक फैला हुआ था, तैरकर बाहर आया। उसी समय इच्थ्योसौरस आसपास के विभिन्न डूबे हुए जहाजों से तैरकर बाहर आया। उनमें से सबसे छोटा 2 से 3 मीटर लंबा था, जबकि बड़ा 15 से 16 मीटर तक फैला हुआ था। अंत में एक 17 से 18 मीटर लंबा इच्थ्योसौर पानी की गहराई से बाहर निकला। धीरे धीरे वांग जियान से 500 मीटर आगे स्थान पर इच्थ्योसौरस का स्कूल दिखाई दिया।
विभिन्न आकारों के इच्थ्योसॉरस उनमें से 6 से 700 तक जोड़े गए। उनमें से 20-30 थे जो लगभग 10 मीटर लंबे थे, 3 जो लगभग 15 मीटर थे और एक 17 से 18 मीटर लंबा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्षेत्र में घुसने की? मैं आपको खाने जा रहा हूँ। वो 17 से 18 मीटर लंबा इच्थ्योसॉर वांगशियान को घूर रहा था। ये वांगशियान से एक मजबूत आकर्षण महसूस कर सकता था। उसकी वृत्ति उसे बता रही थी कि यदि वह इस विचित्र जीव को खा सकता है तो यह और विकसित हो सकेगा। मारना। उस विशाल इच्थ्योसॉर ने अपनी बड़ी पूंछ को हिलाया और आदेश दिया। उस पल में सभी इच्थ्योसॉर ने अपने चौड़े मुंह खोल दिए और वांगजियान पर हमला कर दिया। वे कितने निर्मम हैं कि हम पर सीधे हमला करें। 17 से 18 मीटर लंबे इच्थ्योसॉर को देखकर वांगशियान ने अपनी पूंछ को धीरे से हिलाया। मारना। वांगशियान से एक अजगर की दहाड़ फूट पड़ी। बादल की गरज। घूमते हुए स्वर्ग ने अपने हाथ में छड़ी उठा ली और एक लंबी गर्जना छोड़ी। बादल की गरज। उसके पीछे शैतान बंदरों के समूह ने भी अपनी रक्तपिपासा उत्सर्जित करते हुए जोर से गर्जना की। एस 9 जहरीले समुद्री सांपों ने अपना सिर उठा लिया और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। बस। प्रधानमंत्री कछुआ, जो समुद्र के तल पर लेटा हुआ था, थोड़ा हिल गया क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे कीचड़ से ढक गया था। घूमता हुआ लॉबस्टर खड़ा हुआ और उसने अपने विशाल पंजे फैलाए जो एक धात्विक चमक के साथ चमक रहे थे। टकराना। वांगशियान सीधे उससे आगे इच्थ्योसॉर के लिए रवाना हुआ। उसके पीछे घूमते स्वर्ग, 9 विषैले समुद्री सांप, प्रधानमंत्री कछुआ और शैतान बंदरों के समूह ने भी अपनी चाल चली। दोनों ओर से 1000 से अधिक जानवर थे, लेकिन उन्होंने जो आभा बिखेरी वह उनके आकार से 10 गुना अधिक थी। स्विश स्विश स्विश। वांगशियान ने अपनी पूंछ हिलाए और पानी के 2 विशाल गोले उसके पीछे इकट्ठे हो गए। प्रत्येक पानी का गोला लगभग 2 मीटर का था और सीधे स्कूल के सामने इच्थ्योसॉर में शूट किया गया था। मैं तुम्हें खा जा रहा हूँ। 17 से 18 मीटर लंबा इच्थ्योसॉर वांगशियान के हमलों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। इसने अपनी पूंछ को तेजी से फड़फड़ाया और तैरकर सीधे वांगजियान के सिर के पास से गुजरा। बम। पानी के गोले फट गए। इच्थ्योसॉर। स्तर 11। निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 293-244। लेवल 11। जब वांगशियान ने इस इच्थ्योसॉर के स्तर को देखा तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपने संयम को बनाए रखा क्योंकि उसके ड्रैगन पंजे एक धातु की चमक में चमकते थे और उस इच्थ्योसॉर पर हमला करते थे। 17 से 18 मीटर लंबे इच्थ्योसॉर का सिर 5 से 6 मीटर लंबा था। उस पर सघन रूप से भरे हुए दांत मुट्ठी के आकार के थे और अत्यंत तीखे दिखाई दे रहे थे। इसके पूरे सिर की त्वचा मगरमच्छ जैसी थी जिसके सिर पर उभरे हुए हिस्से थे। इसका आकार वांगजियान के आकार से 3 गुना अधिक था। बादल की गरज। बम। वांगशियान के ड्रैगन के पंजे उसके मुंह से टकराते ही टकराने की आवाजें आने लगी। इसके दांत सीधे वांगजियान के ड्रैगन पंजे से उखड़ गए। इच्थ्योसॉर ने वांगजियान के ड्रैगन पंजों को जाने नहीं दिया। जवाब में वांगजियान ने अपने पंजों से आग की लपटें निकाली और उसे तेजी से अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मजबूर कर दिया। इस छड़ी को मुझसे ले लो। इस समय रोविंग हेवंस और बाकी इच्थ्योसॉरस के स्कूल से टकरा रहे थे। रोविंग हेवंस ने टेलीविजन शो में द ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन की तरह अपनी धातु की छड़ को उठा लिया और 15 मीटर लंबे इच्थ्योसॉर पर सीधे धराशायी कर दिया। असीम बजरी। समुद्र के तल में पीली धरती की एक लहर ने अचानक आगे चल रहे दर्जन भर इच्थ्योसॉरस को अपनी चपेट में ले लिया। पीली धरती के बीच ठोस पत्थर थे जिन्हें सीधे इच्थ्योसॉर के स्कूल की ओर भेजा गया था। जल नियंत्रण, जल कारावास। समूह के पीछे रोविंग दल ने अपनी हथेलियों को हिलाया क्योंकि पानी की रस्सियों ने इच्थ्योसॉरस के मुंह को प्रतिबंधित कर दिया। जैसे ही उसने अपने हाथों को लहराया, पानी की बूंदों ने खुद को प्रधानमंत्री कछुए द्वारा भेजी गई पृथ्वी की ओर दौड़ते शैतान बंदरों से जोड़ लिया और उनकी दृष्टि को पीली धरती से धुंधला होने से रोक दिया। 800 शैतान बंदरों ने छलांग लगाए और इच्थ्योसॉरस की ओर हमला किया। हालांकि उनमें से सबसे भयावह 9 विषैले समुद्री सांप थे। उनकी गति आश्चर्यजनक थी और उन्होंने शक्तिशाली विष का प्रयोग किया। पूरी गति से चलते समय आसपास के इच्थ्योसॉर अपनी गति के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। प्रत्येक काटने के साथ विष को इच्थ्योसॉरस में इंजेक्ट किया गया जिसने उनके शरीर को कठोर कर दिया। वास्तव में इच्थ्योसॉरस जो 10 मीटर से छोटे थे उन्हें सीधे जहर देकर मार दिया गया था। 9 विषैले समुद्री सांप हत्यारे की तरह थे और बेहद भयावह थे। तुम लोग अपनी खुद की मौत मांग रहे हो।
आसपास से खून की गंध को उठाते हुए 17 से 18 मीटर लंबे इच्थ्योसौर ने देखा कि उसकी तरह मारे जा रहे हैं। इसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। ये लाल रंग की एक खौफनाक छटा थी जिसके भीतर नीले तरल की एक बूंद थी। इच्थ्योसौर की आंखों में बदलाव देखकर वांग शियान चौंक गया और उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। बादल की गरज। इच्थ्योसौर ने वैंग शियान पर खून की प्यासी नजर डाली जब उसने उस पर हमला किया। वांग शियान ने अपना संयम बनाए रखा और अपने ड्रैगन पंजों से उसका सामना किया। टकराना। इस समय इच्थ्योसौरस ने अपनी पूंछ से हमले की शुरुआत की। इसकी पूंछ के झूलने से तेज धारा आई जो कम से कम कई टन बल की थी। वांग जियान अविचलित था और उसने अपनी पूंछ को हिलाया। इच्थ्योसौरस की पूंछ की ओर धंसते ही एक विशाल धारा बनने लगी। बादल की गरज। ये देखते हुए कि इसकी पूंछ का हमला वांग जियान द्वारा रोक दिया गया था, इच्थ्योसौर ने अपना मुंह खोल दिया और वांग जियान के शरीर की ओर काट लिया। मरना। वांग जियान ने अपने ड्रैगन के पंजों को इच्थ्योसौर के बड़े और विस्तारित जबड़ों की ओर नीचे की ओर लहराया। का वांग जियान के ड्रैगन पंजों ने इच्थ्योसौर के सिर पर एक लंबा घाव खोल दिया। हालांकि इच्थ्योसौर उसकी पूंछ को काटने में कामयाब रहा। उसके शरीर में तीव्र वेदना का संचार हुआ। वांग शियान तुरंत मुक्त हो गया और पीछे की ओर तैर गया। इच्थ्योसौर ने दर्द महसूस किया और हड़बड़ी में पीछे हट गया। इच्थ्योसौरस ने मेरी पूंछ को सभी जगहों से काटने का विकल्प क्यों चुना? अपनी अजगर की पूंछ को देखकर, जो 2 भागों में टूटने वाली थी, वांग शियान का चेहरा डूब गया। अज़्योर ड्रैगन की ऊर्जा ने उसके घावों को उसकी पूंछ पर ध्यान दिया और वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वांग शियान ने इच्थ्योसौर को देखा कि रक्त लाल आंखें एक तेज चमक में झिलमिला रही थी क्योंकि यह उसे तीव्रता से घूर रहा था।